जाती सर्दियों का मज़ा ले इस हलवे को बनाकर। बाज़ार से ये गाजर का हलवा 1000 रुपये में किलो में बिकता है। हम इसे घर में 300 में कैसे बनाकर तैयार करेंगे, और वो भी सिर्फ आधा किलो दूध से। आधा किलो दूध से आधा किलो मावा बनाएंगे, वो भी इतने कम बजट में, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये मज़ेदार सा हलवा बन जाता है। बाज़ार के हलवे से कहीं ज़्यादा सस्ता और मज़ेदार भी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि हर स्टेप आपकी समझ में आ सके। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये इंस्टेंट हलवे की रेसिपी। तो हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो दूध। अगर प्राइस की बात करें तो ये दूध है 60 रुपये का। अब इस दूध को हम इतना गर्म करेंगे कि इसको उबाल आ जाए। हमने इसे दूसरे हलवों की रेसिपी की तरह सुखाना नहीं है, बल्कि इसको उबालना है। और दूध आपने डब्बे वाला नहीं लेना, फुल फैट दूध का इस्तेमाल करना है। जो बलाई वाला हो तो बहुत अच्छा होगा। हल्की आंच करके ढककर इसको 2 मिनट के लिए हमने दूध को बॉईल कर लिया है। हमने दूध में नींबू या सिरका डालकर इसका चीना नहीं बनाना, बल्कि इसमें 2 ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे कि जिससे खोया बन जाए। तो जो सबसे पहली चीज़ डालेंगे वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने लिया है 1 कप, और अगर प्राइस में देखा जाए तो ये है 150 रुपये का। मिल्क पाउडर एक ही बार में हमने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, वरना ये एक जगह पर जम जाएगा। और थोड़ा थोड़ा बस डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। मिल्क पाउडर डालने के बाद आपने चमचा हिलाना नहीं छोड़ना, वरना खुश्क दूध की वजह से ये दूध नीचे से जल जाएगा। बस 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इस रेसिपी में इसका दूसरा सीक्रेट इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। जी हाँ, मैदा। हो गए ना आप हैरान? मैदा मैंने लिया है 5 चम्मच, और इसे थोड़े से पानी में मिक्स करके दूध वाले बैटर में डाल लेंगे। अच्छी तरह से मैदे को पानी में मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। मैदा डालने के बाद चम्मच हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और ये सारा प्रोसेस आपने बिल्कुल हल्की आंच पर करना है। आप देखेंगे कि जो मावा है वो बनना स्टार्ट हो गया है। आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिससे आप लोगों से चीज़ें मिस हो जाती हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के जितना घी। घी आप रेगुलर जो हम सबके घरों में आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जौन सा भी घी आपके घर में मौजूद हो आप वो वाला यूज़ कर लें। घी की वजह से ना ही ये कढ़ाई में चिपकेगा और ना ही ये जलेगा, और आसानी के साथ हम दूध को खुश्क करके मावा बना लेंगे। तो मावा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर को छीलकर कद्दूकश कर लिया है। गाजर को छीलने के बाद इसको पहले मैंने वॉश कर लिया था और फिर इसको कद्दूकश कर लिया था। इस तरह गाजर में पानी ज़्यादा नहीं बढ़ता, और जल्दी ही पानी खुश्क होकर आपका हलवा जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में डालने लगी हूँ गाजर। आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ना ऑयल ना ही घी। बस इसको इसी तरह से ऐड कर देंगे गाजर को। गाजर को आप हमेशा कद्दूकश करने से पहले धो लिया करें, बाद में नहीं। इस तरह से गाजर में पानी ज़्यादा नहीं भरता और जल्दी पानी खुश्क हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी 1 कप चीनी, और चीनी हमारी लगेगी 20 रुपये की। आपको हर चीज़ की कीमत मैं इसलिए साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि घर में हमारा ये हलवा कितने में बनेगा। बस अच्छी तरह से गाजर और चीनी को मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच हमारी हल्की होनी चाहिए। तो जी 5 मिनट के बाद हमारी गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे इलायची, 7 से 8 अदद। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप हाफ़ टी स्पून ऐड कर दीजिएगा। गाजर अभी भी हमारी थोड़ी सी कच्ची है और इसमें नमी हुई है, तो हम मज़ीद सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे। तो जी 5 मिनट के बाद हमारे गाजर में से सारा पानी जो था वो खुश्क हो चुका है। अक्सर हलवे को जब लोग पकाते हैं तो इसे बॉईल कर लेते हैं, जिससे गाजर बिल्कुल मैश हो जाती है। तो यहाँ हमें सिर्फ गाजर को पकाते हुए सिर्फ 10 मिनट ही लगे हैं। तो अब हमने हलवे में ऐड करना है 1 चम्मच घी, क्योंकि हमने हलवे की भुनाई करनी है। हमने ज़्यादा घी इसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमने मावा बनाते वक्त भी 2 चम्मच घी का यूज़ किया था मावे में। तो इसलिए हमने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना, सिर्फ 1 चम्मच ही इसके लिए पूरा है। अब मीडियम फ्लेम पर हमने हलवे को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें कोई भी नमी बाकी ना रहे।
तो बस हमारा हलवा अब रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना मावा जो हमने बनाया था। तो देखें कितना जल्दी और कितना बजट में रहकर हमने घर पर ही इतना अच्छा हलवा तैयार कर लिया है। मैं आप लोगों के साथ कभी भी ऐसी रेसिपी शेयर नहीं करती जिसका ख़ुद मुझे 100% रिज़ल्ट ना मिला हो। आप भी जाती हुई सर्दियों में एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं ताकि रमज़ान में आपको मिलती रहे मेरी बहुत सी चटपटी रेसिपीज़ जिसे आप बनाकर अपना रमज़ान इंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।